क्योंकि सर आज के टाइम पे हर एक नौकर पेशा करने वाले व्यक्ति का एक सपना होता है, ख्वाब होता है कि वो अपना खुद का बिजनेस करे, खुद का बिजनेस करके खुद की फ्रीडम हासिल करे और आगे आने वाली पुश्तों का भी ख्याल रख सके और अपना नाम बनाए। तो जो कि नौकरी में संभव नहीं है। तो ये ट्रांजिशन आपने भली भांति किया हुआ है और आप एक अच्छे पर्सन है जो इस चीज़ पे हमें थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं कि कैसे आपका नौकरी से बिजनेस करने का मन बना, या आपने एक पहले से प्लान बनाया, पहले से आपकी प्लानिंग थी, या कोई प्रेरणा मिली, मोटिवेशन, किस तरह से आपने ट्रांजिशन किया? देखिए, जो आप नौकरी वाली बात बोल रहे हैं तो उसके लिए मैं एक बंदर की कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं जी। एक गांव में एक बंदर था, तो वो बहुत उत्पाती था। अच्छा। वो जो लोग गांव में जा रहे हैं उनके कपड़े फाड़ लेता, बच्चे आ रहे हैं उनको काट लेता, पेड़ों की टहनियाँ तोड़ देता, घरों को उजाड़ देता, घरों में कुछ सामान रखा उसको तितर बितर करके भाग लेता। लोग बहुत परेशान हो गए, यार इस बंदर ने तो ना हद कर दी है। तो एक बंदा गांव में बहुत इंटेलिजेंट था, उसने बोला कि इसको पकड़ने का तरकीब मेरे पास है। तो उसने क्या करा कि एक पिंजरा लिया, बहुत छोटा सा पिंजरा था, ठीक है, कि उसमें अगर आप हाथ में डाल दोगे ना आपका हाथ निकलेगा नहीं, फिर बाहर से फंस जाएगा। तो उसने उस पिंजरे के अंदर मूंगफली के दाने रखे एक कटोरी में, और उस पिंजरे को गड्ढा करके उसमें डाल दिया। अब मूंगफली डाल दी है और बंदर आता है और देखता है कि मूंगफली पड़ी है यार। अब बंदर खुश हो करके 4 दाने मूंगफली के थे उनको हाथ डाल देता है, और जैसे ही हाथ डालता है पकड़ लेता है उसको, ठीक है। अब वो हाथ उसमें फंस जाता है, वैसे कि वैसे हाथ निकाल नहीं पा रहा है वो, क्योंकि मुट्ठी बंद कर ली है उसने। मुट्ठी बंद कर ली तो बाहर निकाल रहा है तो नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मुट्ठी खोल देगा तो बाहर आ सकता है वो, पिंजरे से बाहर उसका हाथ निकल जाएगा आराम से। लेकिन बंदर को चाहिए वो 4 दाने। अब उस 4 दाने के चक्कर में क्या होता है कि पीछे से लोग आ रहे हैं और बंदर को दना पकड़ लिया। लेकिन बंदर क्या है ना, उस मुट्ठी को नहीं खोल रहा है भाई जी। वो बोल रहा है कि नहीं, मैं तो ये 4 दाने खाऊंगा कुछ भी हो जाए। अब लोग उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो भाग रहा है लेकर के उसको, पिंजड़े को साथ में लेकर के भाग रहा है 4 दानों के पीछे। तो यही हालत नौकरी जी। इसी तरह से मतलब वो 4 दाने पाने के लिए आपका बॉस आपकी लाल किए जा रहा है आपकी फैमिली बोल रही है टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन आप वही पकड़े हुए 4 दाने नहीं। वो 4 दाने छोड़ने नहीं है, मुट्ठी खुल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, वो 4 दाने हाथ से निकल जाएंगे। तो ये 4 दाने पाने की लालसा में जैसे बंदर अपनी फ्रीडम खो दी, उसको लोगों ने लाल कर दिया। वैसे ही आम इंसान लाल होता रहता है, उसको बॉस के डंडे पड़ रहे हैं, वो अपने पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाता। बंदर को अपना पोटेंशियल समझ नहीं आया, 4 दाने की जगह उसको कुछ और मिल सकता है, पूरा जंगल मिल सकता है, फ्रूट मिल सकते हैं बहुत सारे, लेकिन उसको खाने में 4 दाने नहीं, छोड़ नहीं रहा है। तो वो किस तरह से छूटे सर? जिसका माइंडसेट छोड़ने का नहीं है ना, वो कुछ कर नहीं पाएगा। अच्छा। तो आपका माइंडसेट छोड़ने का होना चाहिए, चाहे छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो। एक लेवल पे आकर के आपको ये होना चाहिए कि ये भी छूट जाएगी मेरे से, ये भी छोड़ दूंगा मैं। आप किसी बड़ी पोजीशन पे भी हो ना, तो आपको हमेशा छोड़ना आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पकड़ना बहुत आसान है, किसी भी चीज़ को पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल है। एक हैबिट को पकड़ना बहुत आसान है, आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी कोई चीज़ हैबिट बन गई, लेकिन उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। सिगरेट को पकड़ना कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन सिगरेट छोड़ना दोस्त बहुत मुश्किल है। ऐसे ही नौकरी पकड़ना बहुत आसान है, बहुत जल्दी नौकरी मिल जाती है आज के समय, आप यंग हैं तो फिर, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल है तरह। तो इसके लिए क्या कुछ कैसे? देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये मान के चलता हूँ लाइफ में कि लाइफ एक बार मिली है हर किसी इंसान को। मुझे एक बार मौका मिला है इस पृथ्वी पे आने का, कुछ करने का, परफॉर्म करने का, अपने ड्रीम्स पूरा करने का। ऐसे हर किसी को एक मौका मिला है, आपको एक मौका मिला है। बिल्कुल। ये मौका आप खो देना चाहते हैं या इसी मौके में कुछ कर लेना चाहते हैं? एक ही मौका है तो बिल्कुल लोभी से करना चाहिए। एक ही मौका है तो आपको कर लेना चाहिए। आपको
ये मलाल नहीं होना चाहिए 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, यार मैं ये करना चाहता था, ये नहीं करा। ये मलाल जब आपके अंदर, अगर 50 साल के बाद आपकी मलाल आया, ये करना चाहता था 40 की उम्र में, 35 की उम्र में, ये नहीं कर पाया, तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो गई। जो आपको करना है दोस्तों, जो आपका ड्रीम है, जो भी आप सोचते हैं, आपने कुछ अपने दिमाग में सोचा होगा कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ये तो एक बार ज़िंदगी में मैं करना ही चाहता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, उसको आप किसी भी, कोई भी कीमत चुकानी पड़े आपको, वो काम आपको कर लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से सर ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना मेरे ख्याल से बेटर है, उतना आपको अनुभव होगा और कंपनी उसको रिस्पेक्ट करेगी। एक एज के बाद आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि इतना मुझे करके देना ही देना है, शायद, है ना, मैं जो कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, यंग एज में आप स्विच कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं, आपको ट्रांजिशन कर सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप एक यंग एज में अगर शिफ्ट कर लेते हैं, शिफ्ट मार लेते हैं, तो आप 2 साल का टेनर, 1 साल के टेनर बाद आपको लग रहा है कि नहीं अभी यहाँ पे नई चीज़ें चल रही हैं, तो आप फिर से बैक हो सकते हो नौकरी में। लेकिन ये आप 45, 46 या 50 की एज में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो एक मौका खुद को ज़रूर दीजिए। मैं हर बार बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि आपका पोटेंशियल हो सकता है 10 गुना हो, लेकिन आप 2 गुने में ही फंसे हो। वो पोटेंशियल तब आपको पता चलेगा जब आप एक्सप्लोर करोगे, जब आप खुद को मौका दोगे। आप हो सकता है एक बहुत बड़ा काम कर सकते थे, लेकिन आपने मौका नहीं दिया कभी अपने आप। उस मौके को बोलते हैं रिस्क। रिस्क लेना सीखिए। सर बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। ऑलरेडी ज़्यादातर लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स मिडिल क्लास हैं। इंडिया में जो पैसा है ज़्यादातर वो टॉप 5% लोगों के पास ही है। इस केस में जब तक बच्चा पढ़ाई करता है, उसने पढ़ाई में काफ़ी इन्वेस्ट हो चुका होता है। आज के टाइम पे आपको जानते ही हैं कितनी फीसें ज़्यादा हैं, कॉलेज हो, स्कूल हो। तो उसके बाद अगर उसको बिज़नेस शुरू करना है तो उसमें कुछ कैपिटल चाहिए होगा बिज़नेस के लिए। तो क्या उसको नौकरी करके वो कैपिटल लाना चाहिए या फिर किसी से हेल्प लेके कर लेना चाहिए? मतलब वो कैपिटल अरेंज कैसे हो पाएगा सर? या फिर वो कैपिटल चाहिए ही चाहिए, या फिर विदाउट, मतलब विद लेस कैपिटल ही कैन स्टार्ट? कैसे करना चाहिए सर? देखो, बिजनेस आप लेस कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वो आपके पास है या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास है तो आप लेस कैपिटल से स्टार्ट करिए जी। बट मेरा पर्सनल मानना है कि आप सबसे पहले नौकरी करिए। अच्छा। जो भी आपने बिज़नेस करना है, जिस भी बिज़नेस को आपने रन करना है, आपने माइंड सेट बनाया हुआ, आप उस बिज़नेस में कोई भी नौकरी कर लो, अनुभव ले लो उसमें थोड़ा, क्योंकि आप 2 साल 3 साल जब उस फील्ड को देखोगे नहीं तो आप बिज़नेस कैसे कर पाओगे? केवल पढ़ाई करने से बिज़नेस नहीं होता है। आपको ग्राउंड की रियलिटीज़ जाननी पड़ती हैं, आपको वर्क प्लेस पे जाना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि यहाँ पे काम ऐसे होता है। तो आप एग्जांपल ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप फार्मास्यूटिकल में कंपनी खोलना चाहते हैं तो पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल अच्छा ग्रो कर रहे हैं, कौन से केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आती है, स्टॉक कैसे लेवल पे क्या प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है, प्रिस्क्रिप्शंस क्या कितना होते हैं, स्टॉक होना चाहिए, क्या स्टॉक होना चाहिए, क्या मार्जिन रहता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये तो मैं फार्मा का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड। सो मैं सबके लिए ये बोलूँगा कि नौकरी करिए, जो आप, अगर आप बिजनेस माइंड सेट है तो आप उस बिज़नेस में नौकरी करिए जो बिज़नेस आपको करना है। और कितना समय देना चाहिए उसको इस नौकरी में सर? नौकरी में कितना समय देना चाहिए? हाँ, आइडियल क्या होना चाहिए? इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी रिक्वायरमेंट सभी क्या हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके पास एक ही मीडियम है नौकरी करना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप नौकरी छोड़ करके बिजनेस में आ जाओ। आप अपनी लाइबिलिटीज़ को देखिए, लेकिन लाइबिलिटीज़ के चक्कर में आप पूरी ज़िंदगी निकाल रहे हो तो वो एक, मुझे लगता है वो डिसीज़न कहीं ना कहीं गलत डिसीज़न हो सकता है आपके लिए। आप बड़ा भी बनना चाहते हो, करना भी चाहते हो, लेकिन आप बोलते हो मेरी तो लाइबिलिटीज़ हैं, वो तो हमेशा रहेंगी। शाहरुख खान भी एक टाइम पे शाहरुख खान था, ठीक है, तो उसको कोई नहीं जानता था, ठीक है, उसने भी बड़े पापड़ बेले हैं, आज करोड़पति है। जैसे आपने अभी बात करी ना कि एक्टर की बात करी, ये करोड़पति, वो रिस्क लिया है, इनके पास भी कुछ नहीं था,
रिस्क लिया, कई लोगों ने रिजेक्ट सर रिस्क तो नौकरी में भी है सर। कई लोगों ने रिजेक्ट, हाँ नौकरी में भी रिस्क है, लेकिन लोग उसको रिस्क नहीं मानते। पता नहीं क्यों 30 तारीख को सैलरी आ जाती है तो हो सकता है उनको लगता है क्या हाँ शॉर्ट टर्म, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है सर कि जो एक नौकरी वाला इंसान होता है ना वो हमेशा शॉर्ट टर्म देखता है, और बिजनेस माइंडसेट वाला बंदा साल, हाँ 5 साल इसमें वो ग्रोथ। अभी अंबानी का विजन होगा वो अगले 30 साल का होगा, 50 साल का होगा, वो 30 साल लेकिन से हमारा 30 तारीख का होगा। बिल्कुल हमारा 30 तारीख, हमारा 30 तारीख का मतलब जनरली हो होता सकता है अभी गवर्नमेंट ये भी कर दे 15 दिनों में सैलरी आने लगे, तो और ज़्यादा बंदा फिर बन तो जाएगा इन फिर सब चीज़ों में। 15 दिनों में सैलरी आने वाला अभी, तो फिर 15 दिन का रिस्क हो गया हमारा, समझिए। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, यू शुड गो फॉर दैट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। जब आपको लगता है मेरे पास कैपिटल भी है, जब आपको लगता है कि मेरी लाइबिलिटीज़ थोड़ी कम हैं, जब आपको लगता है कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, लाइबिलिटीज़ भी हैं, पैसा भी नहीं है, लेकिन मुझे करना है, तो आप करके देखिए। नहीं तो उसके बाद भी ऑप्शंस बहुत हैं। ये हिम्मत नहीं आती है तो सर क्या क्या वो हिम्मत कहाँ से लानी पड़ेगी? हिम्मत लाने के लिए देखो, हिम्मत करनी पड़ती है, लानी नहीं पड़ती। हिम्मत कहीं से आती नहीं है दोस्त। बस इतना याद कराओ खुद को कि आपका पोटेंशियल हो सकता है 2x का, अभी आप जो कर रहे हो वो नहीं है, आपका पोटेंशियल 10x का हो सकता है, 10x का हो सकता है। एक मौका दीजिए, मौका दीजिए, और मौका कब देना है डिसाइड करिए। मौका दीजिए, बस यही मैं बोलूँगा, मौका दीजिए एक अपने आप को। सर अब मैं आगे बात करना चाहूँगा कि जॉब में तो स्ट्रेस रहता ही है, बिजनेस में स्ट्रेस क्या उससे ज़्यादा रहता है, कम रहता है, या फिर बिजनेस में स्ट्रेस कितना होता है? जो लोग ये सोच के नौकरी क्विट कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे तो मेरा बॉस मेरे को रोज़ गाली दे रहा है, मेरे को स्ट्रेस है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो बिजनेस में कैसे? देखिए नौकरी में स्ट्रेस इसलिए कि आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, कई बार आप बेमन से करते हो क्योंकि आपका काम नहीं है। आप मान लेते हो कि मेरा काम नहीं है, ठीक है, मैं तो नौकर हूँ। तो जो लोग नौकर बन के काम कर रहे हैं उनको स्ट्रेस रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो स्ट्रेस ही देते हैं, अच्छे खासे इंसान को भी स्ट्रेस दे देते हैं, ठीक है, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको भी स्ट्रेस देते हैं। बट बिजनेस में क्या है, जब आप ये समझते हो कि बिजनेस मेरा है भाई, मैं काम करूँगा तो मेरे को पैसे आएंगे, ठीक है। बिजनेस मतलब एक शेर है, उसको शिकार करना है, और अगर शिकार नहीं करेगा रोज़ तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। नौकरी में ऐसा नहीं है, किसी दिन आपने शिकार नहीं करा ना चल जाएगा, किसी दिन सेल नहीं करी तब भी चल जाएगी, पैसा आ जाएगा आपके पास। बिजनेस में नहीं है सर, बिजनेस में अगर आपने नहीं करा तो नहीं आएगा आपको कुछ भी सर। वो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर बिजनेस में आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन स्ट्रेस सर आज के टाइम पे नौकरी में इसलिए आता है कि आपका पेट एक शिकार करके चल सकता था, लेकिन आपको अब 10 शिकार करने पड़ेंगे, ये आपने कंपनी ने आपको टारगेट दे दिया है। तो स्ट्रेस सर काम करने, शिकार करने को लेकर आपको कंपनी कैपेबल बना देती है शिकार करने के, लेकिन जहाँ आप एक कर रहे हो आपसे सीधा करे जी 10 शिकार करके लाओ जाके, तो वहाँ स्ट्रेस आ जाता है कि वो बंदा सोचता है यार 10 शिकार मैं कैसे करूँगा सर। देखिए ये तो कंपनी की स्ट्रेटजीज होती है कि 10 बोलो 5 तो आएगा, ऐसा 10 बोलो 5 तो आएगा, और जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनसे और काम करवा सकते हैं। उनको बोलेंगे कि यार ये तो कुछ है ही नहीं जो तुमने करा, इससे अच्छा तुम हो सकता है। मैंने तो बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी देखी हैं जहाँ पे तो लोगों की अप्रिसिएशन ही नहीं होती है, उन्होंने अच्छे काम कराया तो वो तो बोलते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं यार, ये क्या करके लाया तुम तो बहुत ये काम हो सकता है, यहाँ पे ये काम हो सकता है। उनको पता है कि वो दूसरा बंदा आएगा उतना नहीं कर पाएगा जितना ये कर रहा है, लेकिन उस बंदे के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है जो परफॉर्म करता है। सो ये कॉर्पोरेट का एक जाल है कि और काम कराया जाए और खींचा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो रेवड़ियाँ ही मिलेंगी। जो बिजनेस है, पैसा है, वो तो कोई और मालिक को मिल रहा है। मालिक क्यों चाहेगा कि उसका बिजनेस कम हो? जी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप को पैसा कमाना है तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। और रिस्क अगर जितना ज़्यादा रिस्क होता है शायद रिवार्ड भी उतना ज़्यादा होता है। जितना रिस्क उतना बड़ा रिवार्ड, ये तो। और
एक फैक्ट है कि दुनिया के जो 1% टॉप रिचेस्ट पर्सन है उसमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, 1% भी ऐसी आबादी नहीं है उन 1% में जो सिर्फ नौकरी करके सेव करके अमीर बन सके। टॉप रिचेस्ट पर्सन में बिजनेसमैन, एक्टर्स, कुछ स्पेशल स्किल सेट रखने वाले, कुछ ज़्यादा अनुभवी लोग, इस तरह का स्किल सेट रखने वाले लोग हैं। नौकरी करके बचाने वालों में से कोई भी नहीं है। तो ये रिस्क मेरे को तो लगता है कि कुछ भी नहीं है इसके आगे। जहाँ आपको दिख रहा है कि आप बचा के कुछ कर नहीं सकते हो इतना। अगर ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और नौकरी करते रहिए, नौकरी करना ज़रूरी है, लेकिन जब आपको लगे कि आपको पर्याप्त अनुभव हो गया है और आप और एक्सेल करने की इच्छा है, आपकी खुद की इच्छा कि मैं और आगे करना चाहता हूँ, और आगे बढ़ना चाहता हूँ, औरों को बढ़ाना चाहता हूँ, तो जनरली बिजनेस इज़ राइट फॉर यू। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।